हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी एनसीईआरटी इंग्लिश बुक से यूनिट 8 की पोएम नोबडीज फ्रेंड। तो चलिए पढ़ते हैं पोएम नोबडीज फ्रेंड। नोबडीज फ्रेंड का मतलब हुआ किसी का भी मित्र नहीं। डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? क्या आप दोस्त बनाना पसंद करते हैं? जरूर करते होंगे बच्चों। डू यू लाइक शेयर योर थिंग्स विद अदर? क्या आप अपनी चीज़ें दूसरों के साथ साझा करना पसंद करते हैं? जरूर करते होंगे बच्चों। और यदि आप अपनी चीज़ें दूसरों से साझा नहीं करते हैं तो क्या कोई आपका दोस्त बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। डू यू थिंक देयर इज एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड? क्या आपको लगता है कि कोई बच्चा है जिसका कोई दोस्त नहीं है? रीड ऑन, पढ़ते रहिए। रीड एंड एंजॉय। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, आपको एक लड़की का चित्र यहाँ पे ये दिख रहा है। इसके हाथ में कुछ खाने की चीज़ें हैं, खेलने के लिए गुड़िया है और कुछ बुक्स भी इसके हाथ में रखी हुई है। तो चलो पढ़ते हैं। शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडंट शेयर। उसके पास कुछ मिठाइयाँ थी जिन्हें वह बांटना नहीं चाहती थी। शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट लैंड। उसके पास किताबें थी जिसे वह उधार नहीं देती थी। लैंड मीन्स होता है उधार देना, मतलब अपनी चीज कुछ समय के लिए दूसरे को दे देना। शी वुडंट लेट एनी वन प्ले विद हर डॉल। और वह किसी को भी अपनी डॉल के साथ यानी अपनी गुड़िया के साथ खेलने नहीं देती थी। शी इज नोबडीज फ्रेंड। वह किसी की भी दोस्त नहीं है, क्योंकि वह अपनी चीज़ें किसी को देना ही नहीं चाहती है, इसलिए वह किसी की भी दोस्त नहीं है। अब आपको अगले चित्र में यहाँ पे एक बच्चा दिखाई दे रहा है। इसके हाथ में कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ रखी है, टॉफ़ी, और एक साइकिल है इसके पास, और उस साइकिल में कुछ खेलने की चीज़ें इसने रखी हुई हैं। तो चलो पढ़ते हैं। He had some toffee and ate every bit. उसके पास कुछ टॉफी थी और वह हर एक टुकड़ा खा गया। Every bit, हर एक टुकड़ा। He had a tricycle he wouldn't lend. और उसके पास एक तिपहिया साइकिल थी जिसे वह उधार नहीं देता था। ट्रीसाइकिल, 3 पहिए वाली साइकिल, जैसे कि आपको इस चित्र में यहाँ पे ये दिख रहा है। He never let anyone play with his train. वह कभी किसी को अपनी ट्रेन से खेलने नहीं देता था। He is nobody's friend. वह किसी का दोस्त नहीं था। But I'll share all my sweets with you. लेकिन मैं अपनी सारी मिठाइयाँ तुम्हारे साथ बांटूंगी। My ball and my books and my games I will lend. मैं अपनी बॉल, अपनी किताबें और अपने खेल तुम्हें उधार दूंगी। Here's half my apple. ये रहा मेरा आधा सेब। And half my cake. और मेरा आधा केक। I am your friend. मैं आपकी दोस्त हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर ये लड़की जो आपको दिखाई दे रही है, ये कह रही है कि मैं अपनी सारी चीज़ें आपको शेयर करूँगी, क्योंकि मैं आपकी दोस्त हूँ। मैं अपनी गेंद, अपनी किताबें, अपने खेल, मैं सब आपको शेयर करूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तो बच्चों, यदि आप भी अपनी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो आपके भी निश्चित रूप से फ्रेंड्स होंगे। और यदि आप किसी को अपनी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहेंगे तो आपका कोई भी दोस्त नहीं होगा। अब आगे है रीडिंग इज फन और लेट्स टॉक। यहाँ पे इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। रीडिंग इज फन में भी कुछ 4 क्वेश्चन है और लेट्स टॉक में भी 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपके लिए अलग से लिखे हुए हैं, तो आप चाहो तो उनको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये रहे क्वेश्चंस। रीडिंग इज फन, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर। वो कौन सी चीजें थी जिसको
वो लड़की शेयर करना नहीं चाहती थी। तो आंसर है द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर हर स्वीट्स, बुक्स एंड हर डॉल। दूसरा क्वेश्चन है कि डिड द बॉय शेयर हिज टॉफी एंड ट्रीसाइकिल विद अदर्स। क्या लड़का अपनी टॉफी और ट्रीसाइकिल को औरों के साथ शेयर करता है? इसका आंसर है कि नो, द बॉय डिड नॉट शेयर हिज टॉफी एंड ट्रीसाइकिल विद अदर्स। नहीं, लड़का अपनी टॉफी और ट्रीसाइकिल को दूसरों के साथ शेयर नहीं करता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई आर द टू चिल्ड्रन नोबडीज फ्रेंड। दो बच्चे किसी के भी दोस्त क्यों नहीं हैं? जो पहले वाले दो बच्चे थे वो किसी के भी फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं? द आंसर है द टू चिल्ड्रन डू नॉट शेयर देयर थिंग्स विद एनीवन, सो दे आर नोबडीज फ्रेंड। क्योंकि वो दो बच्चे किसी को भी अपनी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो जो है किसी के भी दोस्त नहीं है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड इन द लास्ट स्टेंजा वांट टू शेयर। अंतिम जो स्टेंजा है उसमें जो बच्चा है वह क्या शेयर करना चाहता है? तो आंसर है द चाइल्ड इन द लास्ट स्टेंजा वांट टू शेयर हर स्वीट्स, बॉल, बुक्स, गेम, एप्पल्स एंड केक। वह बच्चा जो है अपनी ये चीज़ें देखिए, बॉल, बुक्स, स्वीट्स, गेम और एप्पल और केक शेयर करना चाहता था अपने फ्रेंड्स को। आगे लेट्स टॉक। पहला क्वेश्चन है डू यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट फूड और टॉयज विद अदर्स? व्हाई? क्या आप अपने खिलौने और भोजन दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं और क्यों? यदि हाँ तो क्यों? आंसर है यस, आई लाइक टू शेयर माई फेवरेट फूड। फूड भी आएगा बच्चों, यहाँ पे एक शब्द छूट गया है, फूड और टॉयज विद अदर्स बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी। हाँ, मैं अपना पसंदीदा भोजन और खिलौने औरों को भी शेयर करना चाहूँगा क्योंकि इससे मुझे क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, कैन यू डिस्क्राइब हिम और हर। आपका दोस्त कौन है? आप उसके बारे में बता सकते हैं? तो आंसर आप लिख सकते हैं कि माई बेस्ट फ्रेंड इज राजू, ही इज अ गुड बॉय, ही ऑलवेज शेयर हिज थिंग्स विद मी, ही ऑलवेज हेल्प टू मी, ही इज वेरी ऑनेस्ट, हेल्पफुल एंड काइंड बॉय। तो मैंने यहाँ पे राजू नाम लिखा है, आप अपने दोस्त का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सपोज you and your friend were very thirsty and there was only one glass of water। माना आप और आपके दोस्त हैं और दोनों को प्यास लगी है और एक पानी का गिलास आपके पास है, what would you do? तो आप क्या करेंगे? तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि I would share the glass of water with my friend। अगला क्वेश्चन है इफ यू हैड अ बैट, यदि आपके पास एक बल्ला है, बैट है, कुड यू प्ले क्रिकेट बाय योरसेल्फ? क्या आप उससे अपने आप क्रिकेट खेल सकते हैं? तो बच्चों इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं कि नो, द क्रिकेट कैन नॉट बी प्लेड अलोन। क्रिकेट अकेले नहीं खेला जा सकता है। वी नीड फ्रेंड्स टू प्ले क्रिकेट। हमें क्रिकेट खेलने के लिए दोस्तों की ज़रूरत होती है। तो प्यारे बच्चों, ये रहे इन प्रश्नों के उत्तर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स बिल्डिंग, शब्द बनाना, शब्द निर्माण करना। कैन यू फाइंड मोर वर्ड एंडिंग विद लेस? क्या आप ऐसे शब्द ढूंढ सकते हैं जिनके अंत में LESS यानी लेस जुड़ा हुआ, लगा हुआ हो? जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रेंडलेस, होमलेस। फ्रेंडलेस का मतलब हुआ बिना फ्रेंड का और होमलेस बिना घर का। तो वैसे ही आपने यहाँ पे कुछ शब्द लिखने हैं, 1 2 3 ये जगह खाली है, इसमें आपने ऐसे ही शब्द ढूंढ करके इसमें लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ 2-3 शब्द मैं लिख देता हूँ और आप चाहो तो
और भी शब्द इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ही शब्द और लिख दिए हैं। हेल्पलेस, हेल्पलेस, यूजलेस और होपलेस। आप भी ऐसे ही कुछ शब्द और जोड़ सकते हैं। अब अगला है कैन यू राइट द अपोजिट ऑफ। क्या आप इनके अपोजिट लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है पहला है लैंड, लैंड मीन्स उधार देना, और इसका उल्टा हो जाएगा उधार लेना, यानी कि बोरो। यहाँ पे बी से शुरू है ये और डब्लू उसके अंत में आएगा, तो उसकी स्पेलिंग हो जाएगी BORRO और डब्लू, बोरो। दूसरा शब्द है नोबडी, नोबडी का मतलब हुआ कोई नहीं, तो इसका उल्टा यहाँ पे एस से शुरू करना है, SOMEBODY, somebody, somebody माने कोई। आगे चलिए, आगे देखिए व्हाट आर नो वर्ड्स। नो वर्ड्स, नो का मतलब होता है नहीं, तो ऐसे शब्द जिनमें नहीं, जिनका मतलब नहीं, ऐसे शब्द जिनका मतलब नहीं होता है, कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए सेवरल वर्ड्स मीन्स नो, कई शब्दों का मतलब नहीं होता है। द वर्ड नेवर इज वन, उनमें से नेवर भी एक है। इट्स मीन्स नो टाइम और नो एवर, यानी कि कभी भी नहीं। हियर आर सम अदर नो वर्ड्स, रीड दम। यहाँ पे कुछ नो वर्ड्स हैं, उनको पढ़िएगा। नो बडी, नो, नोवेयर, नो वन, नन, नथिंग। नोबडी कोई नहीं, नो माने नहीं, नोवेयर मीन्स कहीं नहीं, नो वन कोई नहीं, नन कोई नहीं, और नथिंग कुछ नहीं। आगे है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द नो वर्ड्स इन ईच। प्रत्येक सेंटेंस में आपने जो नो वर्ड्स आ रखे हैं उनको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे पहला सेंटेंस है नोबडी इज एट होम, तो यहाँ पे ये नोबडी शब्द ये आया है। तो दूसरा है राम हैज नो बुक, तो यहाँ पे नो शब्द आया है ये। फिर आगे है कैन नो वन हेल्प हिम, तो यहाँ पे फिर ये नो आ गया। वॉज गोपाल नो वेयर अराउंड, ये नो वर्ड जो है नो वेयर आ गया। फिर आगे है नन ऑफ द टू बॉयज कैम, नन आ गया इसमें। देयर इज नथिंग टू डू, यहाँ पे नथिंग आ गया। फिर राधा इज नेवर लेट, तो हियर इज नेवर। से अलाउड, अब आपने ये जोर से पढ़ना है। ये शब्द यहाँ पे दे रखे हैं, इनको जोर जोर से आपने ऊंचे स्वरों में पढ़ना है। पहला शब्द है नोबडी, दूसरा एवरीबडी, फिर समबडी, साइकिल, बाईसाइकिल, ट्रीसाइकिल, शेयर, केयर, स्टेयर, हेयर, पेयर, स्टेयर। नाउ राइट वर्ड्स दैट राइम विद ट्रेन, फ्रेंड। आपने ऐसे शब्द लिखने जो जिनका उच्चारण जो है इन शब्दों से मिलता है, ट्रेन और फ्रेंड से। पहले ट्रेन से मिलते ध्वनि वाले जो शब्द हैं कौन कौन से हो सकते हैं। राइमिंग वर्ड जिसको हम कहते हैं ट्रेन, ब्रेन, आप यहाँ पे ब्रेन भी लिख सकते हैं, BRAIN, ब्रेन। चैन लिख सकते हैं आप, ड्रेन लिख सकते हैं आप, ड्रेन। ड्रेन लिख सकते हैं। फिर फ्रेंड से मिलते जुलते शब्द कौन है, जैसे ट्रेंड, लैंड, बेंड, ये आप लिख सकते हैं। अब आगे है लेट्स राइट। अब आपने ये लिखना है। आपके लिखने के लिए यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है, हियर इज अ शॉर्ट स्टोरी। यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी है, आपने इसको लिखना है। चलो जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ लेते हैं। स्टोरी क्या है, आप भी चाहेंगे स्टोरी पढ़ना तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। Once a lion lay fast asleep in a forest.
एक बार एक जंगल में शेर गहरी नींद में सो रहा था। सम माइस वेर प्लेइंग हाइड एंड सीक नियर हिम। कुछ चूहे उसके पास में लुका छिपी का खेल, हाइड एंड सीक यानी लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। वन माउस गॉट ट्रैप्ड अंडर द लॉयंस पॉ। और एक चूहा शेर के पंजे में फंस गया। द लॉयन वोक अप। लॉयन जागा। लॉब्ड लाउडली, जोर से हंसा। एंड लेट द माउस गो। और उसने चूहे को जाने दिया, यानी छोड़ दिया। आफ्टर सम डे द माउस हियर द लॉयंस रोर। कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी। He saw that the lion lay in a great pain as he was tied with many ropes. उसने देखा कि शेर जो है मुसीबत में पड़ा हुआ और उसे कई रस्सियों से बांधा गया है। तो माउस यूज हिज शार्प टीथ एंड कट द रोप। चूहे ने अपने तेज दांतों से उसकी रस्सियां काट दी। यू आर अ ट्रू फ्रेंड सेड द लॉयन। और लॉयन ने कहा, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जरूरत में काम आने वाला ही जो है सच्चा दोस्त होता है। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं। वी मस्ट बी देयर फॉर फ्रेंड्स इन ट्रबल। हमें मुसीबत में फंसे दोस्तों के साथ रहना चाहिए। ओनली अ गुड फ्रेंड विल बी विद अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। केवल एक अच्छा दोस्ती हमारे साथ होता है जब हम मुसीबत में होते हैं। इन अ शॉर्ट पैराग्राफ राइट हाउ यू कैन बी अ गुड फ्रेंड। अब आप अपने बच्चों यहाँ पे एक छोटे से पैराग्राफ में ये लिखना है कि आप कैसे एक अच्छे मित्र हो सकते हो किसी के, तो उसको आपने स्वयं लिखना है। तो बच्चों हमारा ये आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।